Hello everyone. Thanks for registering on this session, how to deal with stress and anxiety. Well, first of all, my gratitude to my spiritual masters and respected Dr. Gautam Chatterjee sir, who is the founder of Positive Mantra. So well, आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सेशन के लिए रजिस्टर किया, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस 2 दिन के कोर्स में आपकी अधिक से अधिक हेल्प हो सके और आप जो गोल लेके यहाँ पे आए हैं वो गोल्स आपके मीट हो सके। तो वेल, आप आज यहाँ पे हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो एक बेसिक प्रॉब्लम है हम सभी का, ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कभी स्ट्रेस लाइफ में देखी नहीं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस या एंजाइटी होती है। तो स्ट्रेस या एंजाइटी, हमारा आज जो गोल है यहाँ पे वो ये है कि हम एक ऐसी लाइफ जी सके जहाँ पे कि हम 24/7 पॉजिटिव हो। अब हम छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि 24/7 आप पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव कैसे हो? तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि पॉजिटिविटी होती क्या है, सकारात्मकता होती क्या है। पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चेहरे पे एक स्माइल हो फेक सी, क्योंकि आजकल ये जो फेक पॉजिटिविटी है वो भी बहुत चल रही है, बहुत ट्रेंड में आ गया। लोग कहते हैं आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बहुत सारी चीजें छुपी होती है। सिर्फ इसलिए कि आज के जमाने में पॉजिटिव रहना एक ट्रेंड बन गया है, तो कई लोग अपनी जो नेगेटिविटी है उसको भी छुपाते हैं। अंदर चाहे कितना भी दुख दर्द सब भरा हो, लेकिन उसे किसी को कहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं नेगेटिव। तो आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे कि हम कहते हैं कि घर में बहुत सारा कूड़ा रखा है। अब कोई मेहमान अगर आया तो हमने क्या किया, झट से उस कूड़े के ऊपर एक चादर लपेट दी, एक चादर ढक दी, तो वो जो कूड़ा है वो तो दिख नहीं रहा ना। तो आपने अपने भी मन के अंदर आपकी जो भी दर्द, जो भी एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस चल रही है, आपने उसके ऊपर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ओढ़ ली। तो ये ओढ़ी हुई मुस्कुराहट नहीं चाहिए। जो रियल पॉजिटिविटी होती है उसमें ये होता है कि आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं। सो रियल पॉजिटिविटी क्या होती है कि आपके अंदर से वो जो मुस्कुराहट निकलती है एकदम नेचुरल, कि यस, आपके मन के अंदर कुछ भी भरा नहीं होता है, मन भीतर से खाली होता है, और जो चेहरे की मुस्कान है वो इतनी प्यारी होती है कि आपके पूरे चेहरे को वो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक लाल कर देती है आपके गालों को। आपका पूरा चेहरा चमकता है, आपकी आईज चमकती है, तो आप जहाँ जाते हैं एक प्यारी सी आभा बिखेर देते हैं। तो वो होता है कि हाँ, आई एम पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि मुझे अपने दर्द को छुपाना है या मुझे दर्द को एक कवर दे देना है, नहीं। सो हम कहाँ से हमने बात शुरू की थी कि स्ट्रेस और एंजाइटी किसके जीवन में नहीं होती? सबके जीवन में होती है। सबने कभी ना कभी स्ट्रेस और एंजाइटी देखी है। और ये जो छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी ही हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजों से तो हम फिर भी निपट लेते हैं, लेकिन ये जो रोजमर्रा की जो स्ट्रेस है वो फिर पाइलअप होते 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 फिर बड़ा सा ढेर बन जाता है। तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या, एंजाइटी बेसिकली है क्या? जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ मन में चलाते हो, जिसे हम कहते हैं ना कि चारों तरफ से, अब आपका ये छोटा सा प्यारा सा आपका माइंड, अब उसमें चारों तरफ से बैंग 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 हैमर से हो रही है, जैसे कोई हैमरिंग होती है ना, हथौड़े चला रहे हो कि इधर से ये सोचा, ये थॉट, वो थॉट, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, टाइम भी नहीं है, लोगों की बातें भी सुननी है, और कुछ और ज्यादा करूं उसके लिए टाइम भी नहीं है।
तो बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, दुनिया भर की बातें, क्योंकि लोगों का तो आप मुंह कभी बंद कर ही नहीं सकते। तो अब लोगों तक जाने से पहले हम पहले यही देख लें कि स्ट्रेस और एंजाइटी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो स्टार्ट कभी कभी आपका बेसिक नेचर होता है, किसी किसी का बेसिक नेचर ही होता है कि वो हर चीज में परेशान हो जाते हैं, और कोई कोई बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी से वो परेशान नहीं होते, इरिटेट नहीं होते। तो बेसिकली यहाँ बात जो शुरुआत है वो आपके नेचर से होती है कि आपका स्वभाव में अगर एक ठहराव है तो आप जल्दी से किसी भी परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में आप एक्साइटेड नहीं होते, एक्साइटेड इन द सेंस कि आप जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो या तो आपका वैसा स्वभाव, और अगर वैसा स्वभाव नहीं है तो फिर जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको स्ट्रेस में लाने का। छोटी सी कोई बात हुई, घर की चाबी नहीं मिल रही, अब आपने पूरा गांव सर पे उठा लिया, चाबी नहीं मिल रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो इतने परेशान, हजारों फोन आपने घुमा दिए। इससे बेटर है कि आप जरा शांति से 3-4 लंबी गहरी सांसें लें और फिर एकदम तसल्ली से जरा ढूंढना शुरू करें, तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन स्ट्रेस तो बहुत तरह की हो सकती है। तो आप लोग जितने भी लोग आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल स्ट्रेस है। तो ऑब्वियसली एक जने की जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो दूसरे से नहीं मिलती। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा सर का ही दिया हुआ है कि जो अब ये जो स्ट्रेस है वो कौन कौन सी हो सकती है। इमोशनल हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस भी कहाँ से आती है, तो कोई ना कोई घाव होता है मन में। मन में जो घाव है वो कौन सा हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, भावनात्मक। देन सोशल वुंड्स हो सकते हैं कि सोसाइटी ने आपको कोई चोट पहुंचाई हो, या सोसाइटी से रिलेटेड कुछ हो, वो आपको स्ट्रेस हो सकती है। प्रोफेशनल हो सकती है कि आपके ऑफिस में एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा हो कि वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप स्ट्रेस में हैं। साइकोलॉजिकल हो सकती है कि आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी है, वो भी एक स्ट्रेस हो सकती है। हो सकता है कि घर में माहौल अच्छा ना हो, या लोग आपको परेशान करते हो, घर के आसपास के लोगों में उतनी समझ ना हो कि आपको थोड़ा चैन से जीने दें, ये भी होता है कई बार। फिजिकल हो सकती है ऑब्वियसली कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपके अपने रीजन है, आप सब अपने अपने रीजन एक बार सोच ले कि हाँ आपके क्या रीजन है। तो आपके जो भी रीजन हो, लेकिन हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। अब सॉल्यूशन पे फोकस करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हम एक पर्सनल कॉल करेंगे, जिसमें आप अपने अपने जो पर्सनल स्ट्रेस है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पहले जैसा कि हमारा ऐसा प्रोग्राम था कि हम ये सेशंस ग्रुप में लेंगे, मगर सभी ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ग्रुप में हम अपनी अपनी परेशानी नहीं बता सकते। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा एक वीडियो सेशन हम लेते हैं जिसमें सभी के लिए वो कॉमन हो, और फिर उसके बाद हम सबसे पर्सनली जुड़ेंगे कुछ देर के लिए, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी जो स्ट्रेस है उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। बट जो कुछ कॉमन जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं स्ट्रेस के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है स्ट्रेस को हटाने का कि आप पॉजिटिव रहो। तो हटाने के लिए एक छोटा सा उपाय हम देख लेते हैं। आप ऐसा समझे कि जो भी आपकी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस है उस समय, जो भी एंजाइटी है, जो भी आपके हजारों थॉट आ रहे हैं, तो आप ऐसे समझे कि जैसे आप समुंदर किनारे आप घूमने गए हैं, आप समुंदर किनारे जमीन पे जो रेत है उस पे खड़े हैं,
अचानक आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सी लहर और ऐसे आपकी तरफ आ रही है। अब आपकी तरफ आ रही है तो एकदम से आपके पैर डगमगा जाते हैं और आप गिर जाते हैं। अब जैसे ही आप गिर जाते हैं तो ऑब्वियसली लहर ने आपको पूरा अपने अंदर लपेट लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि लहर तो वापस चली गई, क्योंकि लहर तो हमेशा तो रहेगी नहीं ना, क्योंकि लहर का तो ये स्वभाव है कि वो एक बार उठती है और फिर धीरे धीरे वापस चली जाती है। तो ये तो उसका बेसिक स्वभाव है। तो हम लेकिन आपने क्या किया, अगर आप डगमगाने की बजाय थोड़ा सा अपने पैरों को रेत पे जमा के और स्ट्रांगली खड़े रहते, तो खड़े रहते तो क्या होता कि वो पानी का जो रेला था, वो जो लहर थी, वो आती आपकी तरफ, आपको चारों तरफ से भिगाती हुई और फिर वापस चली जाती। तो अगर आप वैसे के वैसे थोड़ा सा पैर मजबूत करके खड़े रहते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। बस यही कंडीशन हम स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी कोई एंजाइटी और स्ट्रेस आती है तो वो जो एक समय होता है, उस समय अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, थोड़ा बस इत्तू 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 छोटा सा कंट्रोल कर ले, तो वो जो परिस्थिति है वो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाएगी। तो उस समय अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपके मन में अपने आप सॉल्यूशंस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और जैसे सिर्फ आधा घंटा बचा है ऑफिस जाने में और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, आज कोई मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही। अब नहीं मिल रही तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, फाइल कहाँ है, ये कहाँ है। पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, खुद परेशान होते हैं, एकदम माथे पे पसीने और इधर उधर दौड़ रहे हैं और एकदम। तो उस समय वो उस तरह से करना आपको कोई लाभ नहीं देगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन जस्ट सिट डाउन, एक 2 मिनट आप बैठे, 2-3 लंबी गहरी सांसें ले एंड रिलैक्स करके कंटेम्पलेट करें यहाँ पे कि यस, लेट मी थिंक, वेयर डिड आई कीप द फाइल, लास्ट मैंने वो फाइल कहाँ रखी थी। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो ऑफ कोर्स जैसे ही आपका मन शांत होगा तो धीरे धीरे आपका माइंड ज्यादा वर्क करना शुरू कर देगा। रिमेंबर दिस वन थ्योरी, इस एक चीज को आप अंडरलाइन करके रखें कि आपका जो दिमाग है कौन सी परिस्थिति में सबसे ज्यादा काम करता है, जबकि आपका मन शांत होता है। क्योंकि अशांत मन जब हो तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करता है, वो फोकस नहीं कर पाता। फोकस करेगा कैसे बेचारा जब मन इतना अशांत है। तो वो दिमाग को एक जगह टिकने ही नहीं दे रहा ना, क्योंकि दुनिया भर की बातें आपके मन में चल रही है, हु हा एकदम हैमरिंग डाम 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 धड़ाम। तो आपका दिमाग काम करेगा तो करेगा कैसे। तो हमारा जो नंबर 1 सॉल्यूशन है वो ये है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो, आपको कोई एंजाइटी हो, किसी चीज से आप परेशान हो, तो 2 मिनट के लिए बैठे, 3-4 लंबी गहरी सांस लें और फिर कंटेम्पलेट करें, थोड़ा सा चिंतन करें कि हाँ, ये जो जिस चीज से भी मैं स्ट्रेस में हूँ, चाहे वो छोटी सी फाइल नहीं मिल रही या कुछ और बड़ी चीज है, तो मैं इस पे जरा थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि ये किस वजह से है। और फोकस करते ही बिलीव मी सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है कि तुरंत ना आए, तो तुरंत अगर ना भी आए तो आप फिर अपने आप से कहें कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज के बारे में सोचना अभी छोड़ देता हूँ। एक साइकोलॉजिकल टर्म है इनक्यूबेशन टाइम। तो जब हम किसी भी परेशानी का हल ढूंढ रहे होते हैं और अगर वो नहीं मिल रहा होता, हमारा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि माइंड भी स्ट्रेस में आ जाता है, माइंड की भी एक कैपेसिटी है। तो कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा उसको ओवरलोड कर देते हैं, अब हमने हमारे जैसे कि कैपेसिटी है हमारे कोई भी ग्लास की 1 लीटर, अब आप उसमें पानी डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, तो वो तो पानी बाहर ही आएगा ना।
तो थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को शांत रहने दे, और उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। तो अपने माइंड को इंक्यूबेशन टाइम दे कि उस समय आप कुछ ना सोचे और चुपचाप बस, और अब आप कुछ और करने लग जाएं, कुछ और चीज में अपने आप को लगा दे, किसी से बात करें, कुछ पॉजिटिव करें, कोई अच्छे गाने सुन ले, तो फिर आप देखेंगे कि अपने आप आपको थॉट आएगा कि हाँ मेरी ये परेशानी है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। वैसे ये मैंने तो ऑफ कोर्स बहुत बार अप्लाई किया है, और हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी भी चीज का जब सॉल्यूशन ढूंढना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बहुत होते हैं, अगर मेरे नहीं भी होते तो आप लोगों के होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशन ढूंढना होता है तो अपने अंदर से कनेक्ट होना होता है। अब अपने अंदर से कनेक्ट होने के लिए बाहर से जो कनेक्ट है उसे थोड़ी देर के लिए बंद करना होता है, क्योंकि अगर आपने बाहर से ही कनेक्टेड हैं, अगर आप खिड़की में खड़े हैं और अपने घर की खिड़की में और बाहर ही बाहर अगर आप निहार रहे हैं, तो अपने घर के अंदर जो चल रहा है उसे आप कैसे देखेंगे। तो अब आपकी कोई चीज खो गई है, उसे आप खिड़की के बाहर ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगी। तो कुछ देर के लिए आपको खिड़की बंद करके शांत मन से अपने घर के अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो जब अपने अंदर ढूंढेंगे तो अपने आप सॉल्यूशन भी मिलेगा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रेस छोटी हो, कि छोटी सी फाइल खोई हो उसी की स्ट्रेस हो। स्ट्रेस तो बहुत तरह की हो सकती है, आप सबकी अलग अलग स्ट्रेस होगी। ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी ने जिंदगी में कोई गलत डिसीजन ले लिया हो और उस एक डिसीजन का भुगतान वो आज तक कर रहे हो, लाइफ में कुछ बन नहीं पाए हो, क्योंकि एक गलत डिसीजन की वजह से और आप आज वहां नहीं पहुंच सके जहां आप पहुंचना चाहते थे। हो सकता है, और हो सकता है कि आपके डिसीजन सही हो लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती गई कि जिंदगी आपकी ऐसी हो गई कि आज आप इस दोराहे पे खड़े हैं कि अब मैं क्या करूं। बहुत सारा समय आपका हो सकता है कि वेस्ट हो गया हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपकी अपनी अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो तो ऑब्वियसली हम अलग से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ एक एक करके। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको कुछ बेसिक सूत्रास देना चाहती हूँ जिससे कि आप हमेशा और पॉजिटिव रह सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आई होप सो, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे पता नहीं चलेगा। एक मिनट, फिर भी मैं जरा देख लेती हूँ। एक सेकेंड, हम वापस से मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही हो। हाउ टू कैरी योर पर्सनैलिटी विद पॉजिटिविज्म पोस्ट कोविड, क्योंकि हम सभी ने कोविड में बहुत सारा नुकसान देखा है। अब ये कोविड के बाद की जो परिस्थिति है उसमें हम पॉजिटिव कैसे रहें, उसमें हम हमारी जो भी स्ट्रेस है उससे कैसे हम डील करें। हो सकता है कि जो आपकी परेशानी हो वो कोविड से बहुत पहले से चली आ रही हो सकता है कि 10 साल से चली आ रही हो, लेकिन हम ओवरऑल एक पोस्ट कोविड हम टॉपिक ले रहे हैं। तो अब सबसे पहला जो सवाल है मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके साथ आप क्या कैरी कर रहे हैं। कि अगर मैं कहूँ कि आप ये वीडियो सेशन लेने के लिए आए हैं, आप बैठे हैं अपने सोफा पे, अपनी चेयर पे, जहाँ पे भी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने साथ किसको लाए हैं, तो कौन है आपके साथ। आप कहेंगे कि नहीं मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मैं तो ये अकेला ही वीडियो वॉच कर रहा हूँ। पर कोई तो है आपके साथ, और कोई एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं वो कौन है जो कि आपके साथ है। तो वेल ये जो चीजें हैं, अब ये आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है। अगर आपके साथ अभी एंजाइटी, स्ट्रेस, ये अलग अलग तरह की
इमोजीज होती है, हम इनको ऐसा समझे कि हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इमोजी भेजते हैं अलग अलग, कभी सैड, कभी एंजाइटी वाली, कभी रोने वाली, कभी कुछ कभी कुछ। तो आपके साथ भी ये बहुत सारे इमोशंस हैं। बेसिकली आप अपने साथ क्या कैरी करते हैं, अलग अलग तरह की इमोशंस, अलग अलग तरह की भावनाएं। तो ये सारी की सारी भावनाएं आपके साथ आई है इस कमरे में, आपके साथ उन्होंने प्रवेश किया है। तो हो सकता है कि ये इमोशंस बहुत हैप्पी इमोशंस हो, कि फेस पे बड़ी सी स्माइल हो, मन एकदम लाइट हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर ये इमोशंस ऐसे हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा सैड हूँ, थोड़ा सा मैं टेंशन में हूँ, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा मैं दूसरों की बातों से दुखी हूँ, हर्ट फीलिंग्स है, फ्यूचर के लिए इनहिबिशन है कि आगे मेरा क्या होगा, तो ये सारी जो इमोशंस है उसका जो वजन है वो आप अपने ऊपर फील करें। क्योंकि ये जो वजन है ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये सटली आप पे प्रेशर डाल रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि हवा, हवा में भी प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, तो हम उसमें पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो जैसे हवा में एक प्रेशर होता है, तो आपके साथ ये जो इमोशंस चल रहे हैं, इन इमोशंस में भी एक दबाव है। तो इनका जो दबाव है वो आप अपने शरीर पर और अपने मन पर, आप अपने दिमाग पर आप इसे फील करें, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कितना बड़ा बोझ मैं लाद के घूम रहा हूँ। कि हो सकता है मुझे परेशानी हो, टेंशन हो आगे के फ्यूचर की, मगर इसे हर समय लाद के घूमना तो जरूरी नहीं ना। तो ये तो चॉइस आपने ली है ना, कि आप हर समय इस बोझ को और अपने कंधों पे, अपने माइंड में ले लेके घूमे। तो जो पहला काम जो आपको करना है, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो कि ये जो बाकी का जो सामान है ना, ये जो अटैची भर भर के आपने जो अपने मन पे, अपने माइंड पे जो रख के रखी है, उन अटैचियों को जरा खाली कर दे और उन्हें फेंक दे। तो अब आप देखेंगे कि आप कितना लाइट हो गए। डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर हमेशा कहते थे कि ट्रैवल लाइट, कि आप जब यात्रा करते हो तो आप लाइट ट्रैवल करो, जो लगेज है आपका, जो सामान है, वो आपके साथ कम से कम रहे। तो इस सामान से मतलब हम किसी ट्रेन या प्लेन की यात्रा की बात नहीं कर रहे, हम जीवन की यात्रा की बात कर रहे हैं। कि जो जीवन की ये जो यात्रा है, इसे आप बहुत ही लाइट होके और फिर करें, फिर तय करें। अब जब आप लाइट होके अपने जीवन की यात्रा तय करते हैं, तो आपके साथ ये जो सम्मान है कि इसने मुझे ये कहा, मैं इन चीजों से दुखी हूँ, कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो इन चीजों से आप अपने आप को लाइट करें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कभी फील नहीं किया होगा, आपको नहीं पता होगा कि जब परेशानियां आती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। बोलना आसान है, बट बिलीव मी, जितनी आसानी से मैंने बोला है, उतनी ही आसानी से मैं इसे इस्तेमाल भी करती हूँ। क्योंकि पॉजिटिव मंत्रा का रूल नंबर 1 यही है कि आप जो बोलो उसे पहले अपने ऊपर आजमाओ, अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर आप उसे बोलो। तो ये जो भी मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं खुद अपने आप पे पहले आजमाती हूँ। तो ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं देती कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये जीवन यात्रा है तो प्रॉब्लम भी होगी, लोग भी बोलेंगे, क्योंकि हम किसी का भी मुंह नहीं रोक सकते। हम अपना मुंह पकड़ सकते हैं कि ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या बोलूंगी, ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या सोचूंगी, कि मेरी चॉइस है कि मैं अपनी जिंदगी कैसी बनाऊंगी। लेकिन लोग जैसा बिहेव मेरे साथ करते हैं, उस पर मेरा कोई बस नहीं। तो उसको डील करने की जो पावर है वो अलग है, उस पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहे, तो पहला काम तो ये है कि आप क्या करेंगे, अपने आप को आप लाइट रखें। अगर आप अपने आप को लाइट रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज है कि मैं कहती हूँ कि हाँ,
पॉजिटिव रहे आप, चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो, कितनी भी एंजाइटी हो, कितनी भी जीवन में मुश्किलें होने दो, है तो होने दो, ठीक है, बिग डील। किसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं होती? मुझे आप एक ऐसा आदमी बताएं कि जिसकी की लाइफ में कोई मुश्किलें नहीं है। तो मुश्किलें सबकी लाइफ में होती है, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम उन मुश्किलों का सामना करें। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। जब मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि 24/7 हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, तो पॉजिटिविटी का मतलब एक्चुअली क्या है? तो पॉजिटिविटी का मतलब हम बहुत सीधे साधे शब्दों में अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज, हम एक आम आदमी की भाषा में ले, और आम आदमी की भाषा ही बेस्ट होती है, बिलीव मी। हम बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करें तो वो हमें एक्चुअली हेल्प नहीं करते, क्योंकि बड़े बड़े शब्द सिर्फ किताबों में ही शोभा देते हैं। हमें जीवन में जब उतारना होता है तो हमें सीधी सादी सच्ची सच्ची बातें ही उतारनी होती है। तो पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? पॉजिटिविटी है एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी। सीधा साधा कि भाई पॉजिटिविटी कहाँ है? जहां पे कि नेगेटिविटी नहीं है, बात खत्म। अब एम्पावर सेल्फ टू नेगोशिएट। अब हमें क्या करना है कि नेगेटिविटी को हमें अपने जीवन से धक्का देके बाहर करना है। तो जब हमारे मन में कुछ नहीं है तो हमारे पास ये चॉइस हो जाएगी कि भाई मुझे क्या चाहिए। अब मेरी मर्जी ना, मुझे मेरे मन में क्या चाहिए। अब मेरी मर्जी, अगर मेरा मन ऐसा हो कि मैं दुनिया भर के लोगों के लिए ये भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, सब बुरे, तो फिर अच्छा कौन? तो क्या मैं अच्छी? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं सबके बारे में बुरा सोचती रहूं, और या फिर मैं अपने मन को खाली कर दूं कि हाँ, मेरे मन में सिर्फ मैं पॉजिटिविटी को ही अंदर आने देती हूँ। एक दरवाजा लगा दूं कि भाई सॉरी, यहाँ पे नेगेटिविटी तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ सकती है। तो पॉजिटिविटी आने के लिए मुझे क्या करना होगा कि नेगेटिविटी को हटाना होगा, बात खत्म। एक सिंपल सा, अगर आपने मन में, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसे करूंगी या कैसे करूंगा, कि नेगेटिविटी को कैसे हटाऊंगा, तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको बहुत सारा कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको सिर्फ एक थॉट देना है अपने आप को, सिर्फ एक विचार कि हाँ, मेरे मन के अंदर मुझे नकारात्मकता नहीं चाहिए। पर अब आप नहीं चाहिए भी मत बोलिए, आप सिर्फ इतना बोलिए कि मुझे मेरे मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, और बाकी की जो भी चीजें हैं वो प्लीज अपने अपने घर को चले जाए। तो अपने अपने घर को चले जाए मतलब इतना कहना भी बस है। अगर आपका जो मन है, आपका जो ब्रेन है, वो इतना शार्प है कि अगर आप उसे ठीक से यूज करने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल जो है वो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे चुटकियों में, ऐसे चुटकी बजाते ही आपको हल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सही दिशा में सोचना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव मंत्र है बेसिकली थॉट मैनेजमेंट है। हम जब अपने विचारों को अपने आप मैनेज कर पाते हैं तभी हम अपनी जिंदगी सुधार पाते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट थिंग है, पहले तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप ये समझे कि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो क्या है? दे आर जस्ट लाइक द वेव्स। तो वेव्स आ रही है और आप अपने मन में ये जान ले कि हाँ, ये वेव्स चली जाएगी, तो मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पे और अपने पैर जमा के खड़े होने हैं, बस। और वो अपने आप चला जाएगा। और फिर आपको जो हमने सेकेंड चीज की बात की कि हमें लगेज फ्री होके ट्रैवल करना है, कि ये जो जीवन यात्रा है आप इसमें सामानों को जरा हटा दें। अब सामानों से मतलब अटैची वगैरह नहीं है कि कोई आप कहीं जा रहे हैं और सामान है। हम उन सामानों की बात कर रहे हैं जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। और नेगेटिविटी पैदा करने वाले सामान कौन कौन से हैं? हर्ट फीलिंग्स, भविष्य के बारे में चिंता, आपने पास्ट में कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो जिसका इम्पैक्ट आपके आज पे पड़ रहा है, तो उसके लिए आपकी चिंता, लोगों के बहुत सारे व्यंग वाणों की चिंता,
लोग चैन से जीने नहीं देते। आप अपनी तरफ से सब लोगों का बहुत भला करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको ऐसा पोर्ट्रे कर देते हैं किन्हीं किन्हीं बातों में फंसा के कि जैसे आपसे बुरा कोई नहीं है। तो लोगों की जो गेम प्लानिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो लोगों को तो हम देखने जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, तो वो हमें, लेकिन हमें किसी की बुराई पे ध्यान नहीं देना है। जो जैसा है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो क्या है, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत बदमाश हैं, क्योंकि हमें अपना ध्यान रखना है और हम बहुत सेल्फिश हैं। और मैं कहती हूँ कि सेल्फिश बनो, भर भर के सेल्फिश बनो, सेल्फिश बनो, क्योंकि तुम्हें अपना ध्यान रखना है। अरे दुनिया की बातों में आए तो जी नहीं पाओगे, तो अपना ध्यान रखो और ये समझो कि मुझे मेरे अंदर किसी की भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, चाहे वो भविष्य के लिए चिंता ही क्यों ना हो। तो अगर आपके अंदर एक शक्ति आ जाए कि आप इन चीजों से नेगोशिएट कर सको, इफ यू गेट अ पावर, इफ यू एम्पावर योरसेल्फ, अब आपको पावर कहीं बाहर से तो नहीं आएगा, अब पावर तो आप ही के अंदर से आएगा, क्योंकि सारा का सारा पावर तो आप ही के अंदर भरा पड़ा है। तो हमने तो ये बहुत बार इस विषय पे चर्चा की है कि जो अंदर का पावर है वो कैसे भरा पड़ा है। तो अभी हम उस पे नहीं जाते, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द यूट्यूब चैनल ऑफ पॉजिटिव मंत्रा थॉट्स के, वहां पे कई सारे मेरे थॉट्स हैं और डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उनको जरा एक बार स्क्रॉल करें। तो बेसिकली हमें अपने आप को एम्पावर करना है कि हम इन सारी चीजों का मुकाबला कर सके। जो भी स्ट्रेस, जो भी तकलीफ आपको अभी हो रही है, उसका आप मुकाबला कर सके और एब्सेंस ऑफ इनहिबिशन हो, कि भविष्य के बारे में चिंता ना हो। अब ये चिंता कैसे नहीं होगी? बहुत आसान है बोल देना कि चिंता ना हो, बट चिंता कैसे नहीं होगी, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट ये जो है स्थिति कि हाँ मुझे मेरे कल की चिंता नहीं है, पर कल की चिंता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस कुछ करूँ ही ना, तो वो हमें थोड़ा सा, बट हम कर सकते हैं, डोंट वरी। पॉजिटिव मंत्रा में ऐसे बहुत सारे सूत्राज हैं जिससे कि आप ये कर सकते हैं। एक हम अभी पॉजिटिव मंत्रा की सीरीज हमने शुरू की है और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सूत्राज ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के सूत्र। अब सूत्र क्या हो गया, सूत्र का मतलब हो गया फॉर्मूलाज, तो सकारात्मकता के सूत्र हम सीरीज लेके आए हैं, तो हो सके तो आप उसे भी फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पॉजिटिव मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। और ये जो एक मिशन दिया है डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, तो मेरी हेल्प करें कि मैं उसे चारों तरफ फैला सकूं। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, तो एक तरह से आप भी इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की मिशन में आप भी शामिल हो गए। तो हम कहाँ पे थे कि हमें भविष्य की चिंता ना हो। तो ये जो भविष्य की चिंता ना हो वो कैसे आएगा? वो आएगा अगर सीधे सीधे शब्दों में ले हम तो फेथ, भरोसा। अब भरोसा किस पे? अब भरोसा आप अपने आप पे कर सकते हैं कि हाँ मुझे भरोसा है कि मैं ये जो परेशानियां हैं, ये जो स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट्स है, कि ये जो एंजाइटी कॉजिंग एलिमेंट्स है, मैं इनसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक डॉगी बहुत जोर जोर से भौंक रहा है, अब आप उससे डर रहे हैं, लेकिन अचानक से उस डॉगी के सामने अगर शेर आ जाए तो शेर को देख के तो डॉगी डर के भाग जाए। तो ज्यादा पावरफुल जो होता है उससे इंसान डरते हैं, जानवर डरते हैं। तो अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बना ले तो फिर ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो क्या चीज है, वो तो ऐसे ही डर के भाग जाएगी। तो आप अगर किसी भी यूनिवर्स की सत्ता में बिलीव करते हो कि यस आई बिलीव इन दिस गॉड, आई बिलीव इन दैट गॉड, और आई बिलीव इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, आप किसी भी एक उस पावरफुल शक्ति में अगर विश्वास करते हैं तो उस पे भरोसा रखें
कि यस इफ दैट पावर इज विद मी, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके अलावा आप अपने आप पे भरोसा करें कि हाँ मैं कौन, मैं तो उसी पावर का एक अंश हूं ना, क्योंकि बने तो हम उन्हीं पंच तत्वों से हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो पावर है वो किसी और चीज से बना है, हम किसी और चीज से, क्योंकि अंश तो हम एक ही चीज के हैं ना, अंशी में ही अंश है, राइट, और अंश में अंशी है, दोनों दोनों चीजें हो गई कि आप उस सुप्रीम पावर में है और वो सुप्रीम पावर जो है वो आप में है। तो अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो हम सभी किससे बने हैं, बेसिकली हम एटम से बने हैं। एटम को भी और ब्रेक डाउन करें तो हम हमारे अंदर फिर समझे कि आप प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के भी अंदर हम जाएं तो क्या है, एनर्जी है। तो बेसिकली हम जो भी कुछ इस संसार में है वो एक ऊर्जा ही तो है, तो ऊर्जा ही डिफरेंट डिफरेंट रूप ले लेती है ना। तो वही ऊर्जा मुझ में है, वही ऊर्जा आप में है, वही ऊर्जा हम सब में है, और वही की वही ऊर्जा तो उस सुप्रीम पावर में ही है। तो अगर वही ऊर्जा है तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें तो जैसे वो ऊर्जा पूरे संसार को चलाती है, तो क्या आपकी ऊर्जा आपके जीवन को नहीं चला सकती। तो इतना तो आप अपने आप को डिग्रेड ना करें कि हाँ इतनी इतनी बड़ी ऊर्जा का सोर्स होते हुए भी आपको ये सोचना पड़े कि हाँ मैं इस स्ट्रेस का सामना कैसे करूं, क्योंकि सारा का सारा पावर आपके अंदर है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और उस यूनिवर्स के पावर के ऊपर विश्वास करना है। इतना सा अगर आप कर लेंगे तो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हो सकता है कि अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो कि भाई अनीता मैम ने तो बोल दिया लेकिन मेरे लिए तो ये करना मुश्किल है। तो चलिए कोई नहीं, हम थोड़ा सा और समझते हैं। और जो ऑब्वियसली आपकी जो पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स है उसके पर्सनलाइज्ड आंसर्स तो हम आगे देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा समझ ले पर्सनालिटी को कि पर्सनालिटी आप हैं, आप राम श्याम मोहन सीता गीता जो भी आप हैं। तो एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो बाहर दुनिया को जो दिखती है, अब बाहर दुनिया को जो दिखती है तो दुनिया ने आपको नाम दिया है, आप किसी के एक रिलेशन बनाया है कि आप किसी के चाचा है, किसी के मामा है, किसी के दादा है, किसी के भाई है, किसी की बहन है, एक नाम है आपका, जॉब करते हैं तो आप बॉस है किसी के, अगर एम्प्लॉय है और वॉट एवर। तो एक होती है हमारी आउटर पर्सनैलिटी जो हमारी बाहर की पर्सनैलिटी होती है, और एक होती है हमारी अंदर की पर्सनैलिटी जो कि हम खुद अंदर से जो ऑल द टाइम हम सोचते हैं। तो एक हमारी होती है उससे भी अंदर बहुत बहुत खूबसूरत, और वो है हमारी शाश्वत पर्सनैलिटी, दैट इज आवर इटर्नल पर्सनैलिटी। तो हमें यहाँ पे जो हमारी इटर्नल पर्सनैलिटी है उसके अंदर सारे पावर्स हैं। वो इटर्नल पर्सनैलिटी है वो कभी परेशान नहीं होती, वो हमेशा खुश रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, 24/7 वो पॉजिटिव के सिवा कुछ रहती ही नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप 24/7 पॉजिटिव रहे, so you have to work on your eternal personality to showcase your inner and outer personality. तो अगर आप अपने अंदर की शाश्वत पर्सनालिटी पर काम करते हैं थोड़ा सा, तो आपके ये जो मन का जो द्वंद है कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, परेशानी है, क्या करूं भविष्य में क्या होगा, है दिस दैट, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और अगर आपने उस पर वर्क कर लिया तो जो बाहर ये जो पर्सनालिटी है ऑब्वियसली वही निकलेगा, क्योंकि जो आपके मन में चलता है वही का वही तो आपके चेहरे पे आ जाता है, वही का वही तो आपकी आंखों में आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी इटर्नल पर्सनालिटी पे वर्क करना है। अब हम चले कहाँ से थे, हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हमें अपने जीवन को लगेज फ्री करना है, ये यहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी सर का कहना है कि जो अवेकन माइंड नेवर अलाउज एनी सीपेज ऑफ नेगेटिविज्म। जो जागृत
मन होता है वो कभी भी नकारात्मकता का जो भाव है या जो लीक हो जाती है नकारात्मकता, वो कभी भी अपने अंदर आने नहीं देता। आने नहीं देता का मतलब है कि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो नकारात्मकता को कंट्रोल कर सके। अब आप अपने आप को लगेज फ्री कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत छोटी सी चीज है कि आप रियलाइज करें कि पावर ऑफ साउंड और थॉट्स क्या होते हैं। पावर ऑफ साउंड एंड थॉट्स, तो आप देखिए कि हमारे जो वेदास हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें कहा गया है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा गया है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने कहा है, तो उसी की लाइनेज में जब हम आते हैं तो हमारे जो पॉजिटिव मंत्रा जो बुक है वो एक्चुअली क्या है, तो उसमें जो एंशियंट हमारी जो परंपराएं हैं, जो ज्ञान है जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, जो संस्कृत में है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि हमें आज के जमाने के हिसाब से, आज का जो यूथ है, आज के यूथ की जो भाषा समझ में आती है उसे उस तरह से हमें पॉजिटिव मंत्रा मिली है। तो बेसिकली ये जो डिवाइन गिफ्ट है डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को, तो उसमें हम समझते हैं पावर ऑफ साउंड्स एंड थॉट्स, कि जो हम बोलते हैं, ऑब्वियसली जो हम बोलते हैं वो कभी ना कभी हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, आप ऐसा समझिए कि जो भी आपने बोला वो कहीं तो गया नहीं ना। जो आपने बोला वो क्या था? साउंड एनर्जी। अब जैसे ही आपने बोल के खत्म किया, वो जो साउंड एनर्जी थी वो क्या बन गई? स्टैटिक एनर्जी, जो कि लेटेंट एनर्जी, कि वो आपके आस पास ही रहती है। वो जो साउंड एनर्जी जो आपके मुंह से जो जुबान निकल गई, तो वो आपके आसपास ही घूम रही है। अब आप सिर्फ ये देखें कि दिन भर में आप क्या बोलते हैं। क्या आप हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, या दूसरों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, या अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं? तो आपके चारों तरफ एक जाल सा बुन जाता है। तो चारों तरफ इतना नेगेटिविटी का जब जाल होगा, तो फिर आपके पास तो पॉजिटिविटी पहुंचेगी कैसे? और साउंड के अलावा थोड़ा और अंदर जाए, तो अब आप सोचते क्या है? तो दिन भर में आप सोचते क्या है? तो ये आपको थोड़ा चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो ये हम एक दिन में नहीं कर सकते, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। आप चाहे अगर, तो पॉजिटिव मंत्रा के जो सेशंस होते हैं उसमें अराउंड 3 मंथ्स लगते हैं। तो एक जो सेल्फ एम्पावरमेंट सेशन है उसमें टेलर मेड होता है पूरा का पूरा, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे हम वर्क करते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज देते हैं, और सारे के सारे सॉल्यूशंस आपसे ही निकलते हैं। इस तरह से हम वर्क करते हैं कि आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप किसी भी चीज का फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स यू कैन एनरोल फॉर दैट 3 मंथ्स कोर्स, और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, अगर आपको फियर है उसके लिए है। मेडिटेटिव सेशंस है, अगर आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन में अपने आप को बिल्कुल भूलना चाहते हैं, कि मन का मौन, वाणी का मौन, चित्त का मौन, तो मेडिटेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके सेशंस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बैक टू आवर पवेलियन, हम बात कर रहे थे कि हम अपने आप को लगेज फ्री कैसे करें। क्योंकि जैसे ही हमने आपको लगेज फ्री किया, तो अपने आप ही हम पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि हमारा अगर मन खाली हो गया चिंताओं से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, तो ऑब्वियसली इतनी मुश्किल से हमने जब मन खाली किया है, तो हम उसमें वापस उन्हीं को तो नहीं बुला लेंगे ना। तो हम चाहेंगे कि हम हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, और ऑब्वियसली नेगेटिविटी निकल गई, तो उसी की जो छोटी बहन है तो पॉजिटिविटी आएगी ना। दोनों आपस में बहने ही है, डोंट वरी। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आपस में बहने ही है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतना सा है कि नेगेटिविटी जो है वो आपको परेशान करती है, और पॉजिटिविटी है वो आपको एम्पावर करती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। ये अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो इससे बहुत हेल्प होती है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम जब प्लेन में जाते हैं, तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट, वो जो क्वांटिटी होती है
वेट होता है वही अलाउड होता है। जैसे हम बाहर ट्रैवल करते हैं, हम जब फॉरेन जाते हैं तो हमें 23 kg अलाउड होता है। जब हम इंडिया में इंडिया टू इंडिया कहीं सिटी ट्रैवल करते हैं तो हमें 15 किलो अलाउड होता है। तो अगर हम ये सोचें कि हमारी ये जो लाइफ है उसमें हमें 23 kg लगेज ही अलाउड है, और बाकी का जो भी सामान होगा वो सामान हमारा पूरा का पूरा जब हम ये बॉडी छोड़ देंगे। अब इस बॉडी के छोड़ने के बाद क्या होगा क्या नहीं हमें पता नहीं, पर हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब हम ये बॉडी, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि जब हम ये बॉडी छोड़ देंगे तो फिर ये जो 23 kg लगेज है उसमें कुछ फिक्स आइटम है, कंडीशंस अप्लाई। जो आइटम्स अलाउड है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो वही के वही आइटम आपके साथ जाएंगे जिसपे कि आपका कर्मा नहीं बनेगा। अब हम इंडियंस हैं तो कर्मा में तो बिलीव करते हैं। अगर आप ना भी करते हो तो जस्ट इमेजिन करें। इमेजिनेशन करने से आपको कुछ अगर लाभ मिल रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। इमेजिन करें कि ये जो 23 kg जो सामान है, जो मैं अभी बताऊंगी कि उसमें क्या क्या आता है, वो अगर आप लेके जाएंगे तो आपका कोई भी प्रारब्ध कर्मा नहीं बनेगा जो कि आपको अगले जन्म में जाके भुगतना पड़े, और अगले जन्म में नहीं तो इसी जन्म में भुगतना पड़े। समझे कि कल से, क्योंकि कर्मा भी बहुत सारे होते हैं ना, जो कि कई होते हैं जो इंस्टेंट फल देते हैं, कई होते हैं कि हफ्ते 10 दिन बाद फल देते हैं, कई होते हैं कि सालों के बाद फल देते हैं, और कई होते हैं कि दूसरे जन्म में फल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ एक ऐसे सामान है जो कि आप अगर अपनी अटैची में, अब एक ही अटैची है आपके पास और उसमें वो 23 kg आ सकता है, उसके अलावा आपने कुछ भी रखने की कोशिश की तो वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा एस कर्मा। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, पहली है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि भर भर के आप रखें। आपको कोई नहीं बोलने आएगा कि संतुष्टि क्यों रखी, संतुष्टि की वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ग्रैटिट्यूड, ऑफरिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, कि आप यूनिवर्स के लिए हमेशा कृतज्ञ रहे कि हाँ मुझे इतना मिला, मैं तो डिजर्व नहीं करती थी या करता था फिर भी मुझे ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। हमेशा एक थैंक यू मोड में रहे सबके प्रति, तो उसके लिए आपको कोई भी कर्मा नहीं बनेंगे आपके। अनकंडीशनल प्रेयर्स फॉर ऑल, सबके लिए आप प्रार्थना करें कि हाँ सबका भला हो, सबका भला, सबका भला, सबका भला। तो सबका भला, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू बोलते 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 आपकी तो नैया ही पार लग जाएगी, तो वो आपके साथ जाएगी और आपका अच्छा ही करेगी। फिर है लैंग्वेज ऑफ कॉस्मोस, दैट इज इटर्नल लव फॉर ऑल। तो वो जो शाश्वत प्रेम होता है सबके लिए, तो सबको अगर आप प्यार करते हैं तो आप भर भर के सबके लिए अच्छी फीलिंग्स रखें, तो उससे आपका कोई भी प्रारब्ध कर्मा नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के लिए हर्ट फीलिंग्स, किसी के लिए गुस्सा, या जो स्ट्रेस, एंजाइटी, या भविष्य के लिए परेशानियां, ये सब अगर रखते हैं तो फिर आपका प्रारब्ध कर्मा बनेगा। ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नहीं देखने जा रहे हैं ना कि आगे क्या हो रहा है। जो हमारे साथ अभी के अभी जो फल देने वाली चीजें हम उन्हें देख सकते हैं। तो हम रोज रात को सोने से पहले हम सिर्फ इतना ही इमेजिन करें कि मेरे बेड के पास एक अटैची रखी है और उसमें मैंने क्या भरा है, आज पूरे दिन भर में मैंने उसमें क्या भरा है। क्या मैंने उसमें प्रेयर्स भरी है, क्या मैंने उसमें सेटिस्फेक्शन भरा है, क्या मैंने उसमें ग्रेटिट्यूड भरा है, क्या मैंने उसमें इटर्नल लव फॉर ऑल भरा है। अगर नहीं भरा तो फिर भर दे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो मेंटली कुछ हमारे मेडिटेशन है जो कि हमारी जो नेगेटिविटी होती है यहाँ पे उसको एकदम थ्रो थ्रो योर नेगेटिविटी मेडिटेशन है। तो वो भी जब हम पर्सनलाइज सेशन में बात करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जिनसे कि आप नेगेटिविटी को इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, विद इन नो टाइम सारी की सारी नेगेटिविटी ऐसे ओम स्वाहा चली जाएगी। तो यहाँ पे आप इतना ही करें। अब है कि एक छोटा सा और क्वेश्चन आता है कि आपने अपने आप को भर तो लिया पॉजिटिविटी से, एक बार आपने कर लिया, एक दिन आपने बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहे, ये जो सारा आपने यूज किया, एक्चुअली ये सोल का पील ऑफ था जो मैंने आपसे कहा। तो ये आपने कर लिया, लेकिन आप इसको हमेशा कैसे रखें, क्योंकि एक बार आपने भर लिया, अब किसी ने कुछ जरा सा कहा और ये लो सारा का सारा ये
पंचर हो गया आपका टायर तो फिर क्या करेंगे? तो इसको हमेशा कैसे रखें? तो इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू फिल योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी एंड रिटेन इट। अब रिटेन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 3-4 चीजें हैं। एक तो है कनेक्ट टू नेचर। जितना आप प्रकृति से कनेक्टेड रहेंगे, नेचर से बात करें, इस पे हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम अगर हमारे 1-to-1 सेशंस होंगे और आगे के सेशंस, तो उसमें हम फिर इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। सेल्फलेस प्रेयर्स फॉर एवरीवन, सबके लिए निस्वार्थ प्रार्थना हो, और अकारण प्रेम फॉर एवरीवन, कि आपका बाय डिफॉल्ट ऐसा नेचर ही बन जाए कि आई लव एवरीबॉडी। अभी मेरे बस में नहीं है, आई कैन नॉट हेट एनीबॉडी। तुम चाहे मुझे कुछ भी दो, चाहे तुम मुझे नफरत दो, कि कुछ बुरी बातें दो, कुछ दो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम है। बट मेरे पास जो है मैं वही तो दूंगा ना। तो मेरे पास अगर सबके लिए प्यार भरा है तो मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? सो जिसके पास जो है, अब चंदन का पेड़ है तो उसपे उससे तो खुशबू ही आएगी ना। अब चाहे सांप उस पे लौटे, चाहे कोई हो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ही वैसा है। तो ये और बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जो टेक्निक्स हैं कि हम अपने एनर्जी को बूस्ट कैसे करें। कुछ एक टेक्निक्स है कि हम अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हैं कि हाँ, मेरे चारों तरफ कुछ भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। और बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है, और वो होता है स्माइल। चेहरे पे मुस्कुराहट, और एकदम दिल से आनी चाहिए। वो जो मुस्कुराहट है, एकदम मन आपका मुस्कुराना चाहिए, और सबके लिए आंखों में प्यार। तो वैसे ही आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे। और ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको डील करने के लिए अभी जो मैंने आपको छोटी छोटी सी टिप्स दी, बट वो जो टिप्स थी वो ओवरऑल टिप्स थी। पर्सनलाइज्ड टिप्स में आपसे जो 1-to-1 सेशन हमारा स्केड्यूल्ड है, उसमें हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हमारे जो पॉजिटिव मंत्र सेशंस होते हैं प्योरली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जो आपने हमसे कहा वो कहीं भी जाता नहीं है, वो हमारे साथ फिर सीधा, अगर आपने मुझे कहा तो मैं उसको सिर्फ पास ऑन कर देती हूँ। और किसको पास ऑन करती हूँ? टू द यूनिवर्स, टू माय स्पिरिचुअल मास्टर्स, देन दे लुक इनटू द मैटर, एंड द यूनिवर्स लुक इनटू द मैटर, और फिर आगे बढ़ते हैं। और हम अब आगे अपने 1-to-1 सेशन में मिलते हैं, और होप सो कि ये वीडियो से आपको कुछ अपने आंसर मिले होंगे। और जो पर्सनलाइज्ड है वो हम ऑफ कोर्स, हम जो 1-to-1 सेशन होगा उसमें हम कर लेंगे। एंड बिफोर गोइंग एक बार वापस से आपको याद दिला दूं कि प्लीज आप इस पॉजिटिविटी के मिशन को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, और हमारे पॉजिटिव मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ऑलरेडी हमारे सेशन कहीं अटेंड किए हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस में ये सब मेरे वर्कशॉप्स भी होते रहते हैं, या पर्सनलाइज्ड भी बाई चांस आपसे कभी हुए हो, तो आप हमारे गूगल पे जाके हमारे लिए एक रिव्यू जरूर लिखें, जिससे कि और बाकी के लोगों को भी पता चले कि हाँ, पॉजिटिव मंत्रा आपके लिए क्या करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ फायदा हुआ, तो आप जरूर से करें। इससे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिविटी की लहर है वो चारों तरफ फैलेगी। So, okay, all the best, and we will meet in our personalized session. Bye.